वेलकम टू एग्जाम मंत्र। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। देखिए, आज का हमारा क्लास रहेगा प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट के क्लासेस हो चुका, सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। प्ले लिस्ट बना होगा आपकी टारगेट यूपी पुलिस से संबंधित। ठीक है, उस प्ले लिस्ट में जाके आप सारे जो वीडियो आपके प्रैक्टिस सेट और आपके जीके से संबंधित कोर्स है सारे कंप्लीट है उसमें। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आप सभी लोग ना लिंक शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप लोग शेयर कर दीजिए, क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में फटाफट। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखते हो, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। कथकली से, कथक से, भरतनाट्यम से या फिर मणिपुरी से। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपका आंसर होगा कथक। किससे संबंधित है, कथक। ध्यान रखिएगा, बिरजू महाराज हो गया। फिर आपके बिंदाजी महाराज, बिंदाजी महाराज। इसके साथ साथ आपके लच्छू महाराज। ठीक है, लच्छू महाराज ये जो है कथक से संबंधित है। ठीक है, कथक नृत्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, करीब आप 75 क्वेश्चन देखेंगे और उसमें अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा। देखिए, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, ये आपसे पूछा है। तो आप बताइए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर कमेंट करिएगा। भारत में जो है सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है भाई, केरल राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, केरल की साक्षरता दर जो है 94% अप्रोक्स 94% है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर में जो आते हैं, दूसरे नंबर में जो मिजोरम। ठीक है, मिजोरम का अगर दूसरा नंबर की पूछे साक्षरता, मिजोरम की 91.3% है। और थर्ड पोजीशन पे जो है, थर्ड पोजीशन पे आपके है त्रिपुरा। थर्ड पोजीशन पे है त्रिपुरा, जहां पर 88.7%। आप कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। कमेंट करके बताइए जरा उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजगोपाल चट्टोपाध्याय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। राजा राम मोहन रॉय। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए कौन सा, आर्य समाज। स्वामी दयानंद के लिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है, बरेली, वाराणसी, महोबा या फिर मथुरा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर का आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें जो है मथुरा। ठीक है, मथुरा। मथुरा जो है, मथुरा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मथुरा में स्थित जो है आपके मथुरा रिफाइनरी, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर है, पश्चिमी क्षेत्र में है। ये जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, तेल रिफाइनरी की। ठीक है, और इसकी जो है शुरुआत कब से की गई, 1982 में हुआ था। 1982 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव नंबर में। देखिए, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है, मूल्य का मापक, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश या किसी राज्य की प्रतिवर्ष कुल आय। बताइए आपका क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या होगा। जी, आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए जी, बिल्कुल कमेंट करते रहिए ताकि आप लोगों को पता चले ना आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है। प्रैक्टिस सेट, सभी प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे और साथ साथ आपके जीके जीएस का क्लास भी चल रहा है और रीजनिंग का क्लास भी चल रहा है, वो भी आप अटेंड करते रहिएगा। देखिए, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। देखिए, मुद्रा का तात्पर्य क्या, मूल्य का मापक होता है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मूल्य का मापक होता है। ठीक है, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा जो है जिससे क्या है, दैनिक जीवन में हम खरीद और बिक्री होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहेंगे, जिससे मूल्य का मापक होता है, खरीदने बेचने के लिए मूल्य का मापक होता है। ठीक है, चाहे ये कागज का हो चाहे नोट, दोनों प्रकार के हो सकता है। जैसे भारत के लिए रुपया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर आपका सेवन है, किस मुगल शासक के आदेश पर जो है सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। सिखों के पांचवें गुरु कौन से, पांचवें नंबर के गुरु कौन थे भाई, आपका क्वेश्चन बनते हैं
सिख के पांचवें गुरु कौन? अर्जुन देव दिया गया, उनको मार दिया गया था। अकबर ने मारा था, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, या फिर जहांगीर ने? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव इन्होंने ग्रंथों के संकलन किए थे और जो है अमृतसर नगर की स्थापना भी इन्हीं ने किए थे। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। और इन्होंने ही अमृतसर तालाब में जो है हरमिंदर हरमिंदर साहब की स्थापना भी इन्होंने किया था, ठीक है। हरमिंदर साहब की स्थापना भी इन्होंने किया था। तो गुरु अर्जुन देव को किसने मारा था? आपका आंसर होगा जहांगीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जहांगीर ने जो अपने पुत्र खुसरो के, ठीक है, खुसरो की सहायता करने के आरोप में जो है उनमें दंड स्वरूप गुरु अर्जुन देव को मार दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंचते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यानी ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिन और दिवस से संबंधित आपका क्वेश्चन तो बनना ही है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई या फिर 2 अक्टूबर? बताइए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 29 अगस्त को जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। उसी प्रकार 14 नवंबर जो है, 14 नवंबर पर जो बाल दिवस बाल दिवस मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर। और 2 अक्टूबर आपको सभी लोगों को पता हो, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती, इसको अहिंसा दिवस भी बोलते हैं, अहिंसा दिवस, ठीक है। 2 अक्टूबर आपका लाल बहादुर शास्त्री जयंती एवं गांधी जयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 में। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? देखिए अगर पुराणों की संख्या पूछते हैं आप लोगों से, संख्या टोटल कितने हैं, तो पुराणों संख्या आपके 18 है। कितने हैं? 18 है, ठीक है। जिसमें से 5 मुख्यतः मत्स्य, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मण पुराण और भागवत पुराण, ठीक है। ये मुख्य 5 है। और जो इसमें सबसे प्राचीन पूछे तो आपका आंसर होगा मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है ना। ठीक है, पुराणों में जो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या सी.आर. दास? ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर इसका? सारे जहां से अच्छा, ठीक है। मोहम्मद इकबाल आपका आंसर होगा, मोहम्मद इकबाल इसके रचयिता। रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पुस्तक फेमस है, कौन सा? गीतांजलि, ध्यान रखिएगा, गीतांजलि, गीतांजलि जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं 11 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? आपसे पूछा कौन सा युग्म सही नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में बिल्कुल सही है। निषाद बाग आपके दे रहा है, निषाद बाग आपके जम्मू कश्मीर, निषाद बाग जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है ना। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ये जो है गलत देख रखा है। हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में, कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। ये आपका गलत देख रखा है, आपको गलत वाला ही चुनना था, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही हो रहा है जी, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जी, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा? चंद्रप्रभा कहाँ पर भाई? चंद्रप्रभा मृग वन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में, कहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य में अगर आपसे जिला पूछे तो चंदौली जिले, कौन से जिले में? चंदौली जिले में स्थित है, ठीक है, चंदौली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य से, सिनेमा से, दूरदर्शन से या खेल से? अर्जुन पुरस्कार, देखिए अर्जुन पुरस्कार किस संबंधित है? खेल से संबंधित है, बिल्कुल खेलकूद से संबंधित है। अभी जो है इस बार अर्जुन पुरस्कार के लिए फेमस देखो मोहम्मद शमी को दिया गया अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है। इसमें जो है प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को, कितने? 15 खिलाड़ियों को जो है पुरस्कार किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ
इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या पीटी उषा? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? भारत कोकिला किनको कहा जाता है भाई? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही होगा। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला नाम से भी जाना जाता है। और लता मंगेशकर जी को क्या स्वर कोकिला क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला, स्वर कोकिला। इंदिरा गांधी जी को जो है लोह महिला के नाम से जाना था, लोह महिला। ठीक है, आयरन वुमन। पीटी उषा को भी फेमस है, क्या कहा था पीटी उषा को? गोल्डन गर्ल का, भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल, भारतीय एथलेटिक्स के गोल्डन गर्ल। ठीक है, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 में पहुंचते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और श्री बीबी गिरी या फिर बी डी जत्ती? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर क्या होगा? आपसे पूछा है उपराष्ट्रपति, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति आप सभी लोगों को पता होगा, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। ठीक है, राधा कृष्ण सर्वपल्ली, इन्हीं के नाम पे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं ना। शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को। ठीक है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, तीसरे नंबर के राष्ट्रपति, थर्ड प्रेसिडेंट थे, तीसरे राष्ट्रपति। और बीबी गिरी आपके कौन से? चौथे नंबर के, फोर्थ, चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति। और वीडी जत्ती ये आपके ये जो पांचवे उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, पांचवे उपराष्ट्रपति। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है ना? भारत के जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, देख सकते हो अब इस क्वेश्चन को, है ना। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, ठीक है, त्याग पत्र किसको देता है भाई? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद आपका पूछे तो अनुच्छेद 56(2) के अनुसार, 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका बनता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने वाला, ठीक है, महाभियोग अनुच्छेद पूछता है तो महाभियोग अनुच्छेद आपके किसमें है? 61 का में है, 61 का में अनुच्छेद 61 ए में है आपके, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है कब? जब वो संविधान के उल्लंघन की स्थिति में, संविधान की उल्लंघन की स्थिति में जो है महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? त्वचा, आंत, फेफड़े या फिर हृदय? देखिए हैजा रोग से जो है शरीर अंग कौन सा? आंत है। कौन सी है? आंत है। ठीक है, छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है और इस रोग से जो है उल्टी, दस्त, ठीक है, ये सब होने लगता है जिससे बॉडी में पानी की कमी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का क्लास हम अलग से रखेंगे और यूपीएससी स्पेशल का भी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुंचते हैं 19 नंबर में। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? सिंकोना, बरगद, नीम या फिर यूकेलिप्टस? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर क्या? देखिए मलेरिया की दवा क्या है? कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? आपका आंसर होगा सिंकोना। क्या होगा आंसर? सिंकोना। जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, सिंकोना। सिंकोना जो आपके दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। जी, सिंकोना की छाल से तैयार किया जाता है, सिंकोना की छाल से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या फिर मोहाली? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? देखिए भारत का जो है सिलिकॉन वैली किसको? बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सर्वाधिक आईटी कंपनी है। क्या है? सर्वाधिक आईटी कंपनी है और भारत के निर्यात में, ठीक है, किसमें? निर्यात में लगभग 33%, लगभग 33%
योगदान जो आईटी क्षेत्र का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेटर में क्या होता है? डिजिट होता है, वो आपको डिजिटल रूप में दिखाई देता है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। या कंप्यूटर कार्य पद्धति कौन सा? भाई डिजिटल कंप्यूटर पद्धति पे कार्य करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? ठीक है, कोई ठोस वस्तु अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपातन या फिर प्लाज्मा। देखिए इसमें सिंपल से आपका आंसर होगा ठोस का द्रव में बदलना, गलनांक होगा ना, गलनांक होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका 26 का। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन छूट गया क्या? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, हाँ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्किप है इसमें। ठीक है, नंबर में ज्यादा ध्यान मत दिए, नंबर थोड़ा आप उस हिसाब से नंबर के अकॉर्डिंग हम जैसे कमेंट करेंगे आंसर का, तो नंबर के साथ ऑप्शन जो लिखे, जैसे अब 28 का ए तो 28 ए लिख दीजिएगा, 28 का बी है तो 28 बी लिख दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैंने स्किप किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है आपसे पूछा है। आलू, अनाज, दूध या मुर्गा। देखिए कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है किसमें? आलू तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत अनाज में बहुत होता है और दूध में भी होता है। किसमें नहीं होता है? मुर्गा। ठीक है, किसमें नहीं होगा? मुर्गा में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या? 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग या चारबाग से हजरतगंज। ये आप लोगों को पता होगा कहाँ से? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। आपको ऑप्शन नंबर जो सी ना ये आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 140। देखिए शोर नॉइज जो है किसको 80 डेसिबल से ऊपर होता है, 80 डेसिबल से अधिक तो उसको नॉइज या शोर कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31, ये कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? स्टोरेज किसमें? जैसे आप केवी लिखते हो 1 केवी है ना, 1 MB। ठीक है, 1024 आपके 1024 केबी में 1 MB होता है, और 1024 आपके MB में आपके 1 GB होता है। ठीक है, तो इसका आप देखो कि किलो बाइट होता है, किलो बाइट, मेगा बाइट, ठीक है, गीगा बाइट। क्या हो रहा है? बाइट हो रहा है ना। ऑप्शन आपका कौन सा? ऑप्शन आपका ये सही होगा, बिट नहीं होगा, बिट नहीं होगा। ठीक है, देखिए बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं, और एक बाइट में जो है कितने? एक बाइट में आपका कितने? 8 बिट होता है। कितने? 8 बिट होता है। बिट की संख्या कितना होता है? 8 होता है। लेकिन हम स्टोरेज मापने की क्षमता किसमें? भाई आपने आपसे पूछा स्टोरेज मापने की क्षमता, अगर सबसे छोटी इकाई पूछते तो आपका बीट होता, उसके छोटे आपको होता है नीब भी होता है। लेकिन आपसे स्टोरेज क्षमता पूछा है, स्टोरेज मापने की क्षमता पूछा है, तो आपका आंसर आपका बाइट ही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, सॉरी 32 नंबर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 8 अप्रैल, 8 मार्च या फिर 8 जून। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके 8 मार्च, कब? 8 मार्च, 8 मार्च को मनाया जाता है। और 8 मई का दिन भी ध्यान रखिएगा, 8 मई विश्व विश्व रेड क्रॉस डे। कौन सी? रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, बहुत अच्छा। देखिए भारत में किस राज्य की
प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बने थे? श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती दुर्गा बनारसी। देखिए, भारत में किसी राज्य के कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश राज्य, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और कौन बने थे? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर आपका सी ना, ये आपका सही आंसर होगा, सुचेता कृपलानी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश कौन बने थे, तो आपका आंसर होगा फातिमा। न्यायाधीश कौन बने थे? न्यायाधीश तो ओके फातिमा बीवी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कर रहा है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा? देखिए, आपके लंबाई में पूछा है, सबसे लंबा पुल कौन सा? गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी पे, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, नेहरू सेतु सोन नदी पर, और महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। आपका आंसर यही होगा। सबसे लंबाई में पूछा है तो लंबाई में आपके महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर जो बना वही पुल सबसे लंबा है। और आपसे अगर साइज के लिए पूछेंगे तो साइज में आपका कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, ये सबसे बड़े हैं। और लंबाई में पूछेंगे तो महात्मा गांधी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? ठीक है, औसत जलवायु को जानने के लिए देखिए, वर्षा की जरूरत बिल्कुल है, वायु की गति बिल्कुल है, आर्द्रता बिल्कुल है, वृक्षों की संख्या इसकी क्या जरूरत? वृक्षों की संख्या की जरूरत नहीं है। आपसे किसका योगदान नहीं है पूछा? जलवायु के लिए, औसत जलवायु के लिए वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता, ये तीनों होगी, जबकि वृक्षों की संख्या का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? 25 नवंबर 1974 में, 25 नवंबर 1975 में, 25 नवंबर 1976 में, फिर 25 नवंबर 1977 में। आपको खाली देखिए डेट बताया गया, आपको सन बताना है किस सन किया गया था। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा 1974। ठीक है, 1974 वाला आंसर होगा आपके, 74 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा हिंदी का पोर्शन है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से? देखिए, अंतस्थ व्यंजन पूछा, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? य, र, ल, व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। और अगर स्पर्श व्यंजन पूछते हैं तो स्पर्श व्यंजन चा, छा, जा वाला स्पर्श व्यंजन में आता है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये ऑप्शन आपके स्पर्श व्यंजन के लिए हो गया। और सा, शा, सरिपा वाला सा, छोटा सा हा, ये जो आपके कौन सा? ऊष्मी व्यंजन क्या आता है? ऊष्मी व्यंजन, ये आपका ऊष्मी व्यंजन होता है। या फिर हम बोलते हैं इसको संघर्षी व्यंजन। कौन सी? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, संघर्षी व्यंजन। अब एक छात्रा गया, फिर इसको इसरा वाला, ये आपका क्या होता है? ये भाई देखो, एक वर्ण में, एक अक्षर में मतलब दो, एक शब्द में दो दो वर्ण है, इसको हम संयुक्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। कौन सी व्यंजन? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 में पूछते हैं, किसी छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 12 पर यति होती है, इसमें वीर में, सोटा में, गीतिका में, या फिर छप्पा में? बताइए। 26 मात्राएं और 14 12 पर यति होता है, तो ये किसमें होता है? गीतिका में होता है। किसमें होता है? गीतिका में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा, जिसमें 26 मात्रा होती है और प्रत्येक पद पर 14 12 या फिर 12 14 मात्राओं पर यति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में, निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? जो गलत युग्म है, देखिए, घात का प्रतिघात बिल्कुल सही है, प्रसारण का संकुचन ये भी सही है आपके। फिर आपके सासवाद का सदैव नहीं, सासवाद का नासवर होता है। क्या होता है? नासवर। खग का मृग बिल्कुल सही है आपका। ये जो है गलत देके रखा है, आपका गलत वाला ही आंसर चुनना था। आपसे पूछा कौन सा गलत है, गलत आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, क्या कहते हैं? अच्युत, अटूट, अटल, आदि। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है? जी, आप लोग थोड़ा कमेंट करते रहिए तो अच्छा लगता है ना।
कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देखिए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जैसे कुछ च्यूज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का। जी, ना टूटने वाला अटूट होता है, ना टूटने वाला अटूट होगा, ठीक है। और जो अपनी बात से ना टले अटल, ठीक है। जो दिया ना जा सके अधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीसु या फिर पिपासु। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 43 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। देखिए जो आपके जीने की इच्छा रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? जिजीविषा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा होगा। और जो जानने की इच्छा या जानने की उत्सुक रखता है उसे जिज्ञासु, ठीक है। जानने के इच्छुक जो रखते हैं उसके जिज्ञासु। और जो है जो जीत या फिर विजय का इच्छुक हो, ठीक है। जो जीत या विजय, जीत या फिर हम बोल सकते हैं विजय, ठीक है। जीत या विजय की इच्छुक हो उन्हें जिगीषु कहते हैं। और जो सिंपल सी है, जो प्यासा हो उसको पिपासु, प्यासा को हम पिपासु बोलेंगे, या पीने का इच्छा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्लियर है ना ये क्वेश्चन। चलिए हमारा कोर्स नंबर आपका 44 होगा। अब संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है? संख्या गमन, सखी आगमन, सखी आगमन, सखी गमन या फिर संख्या गमन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? संख्या गमन क्या होगा? संख्या गमन का सखी प्लस आगमन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा जी, सौर संधि। हाँ, ऐसे हम लिखते हैं यदि प्लस अपि क्या होता है? यद्यपि, ठीक है। यद्यपि, और उसी प्रकार हमारा लिखते हैं प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक क्या हो जाएगा? प्रत्येक, ठीक है। सखी प्लस आगमन संख्या आगमन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन सा टॉपिक से जो ज्यादा क्वेश्चन आपका रिपीटेड लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, उन क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन का आंसर हमको पता है तो अच्छी बात है। जो आपको नया मिलता है क्वेश्चन, कुछ लग रहा है हाँ ये हमने कभी नहीं देखा या अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो उनका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपको जो भी प्रैक्टिस सेट मिले, चाहे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो या फिर ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हो या कोई क्लास ले रहे हो, जहां भी आपको अच्छे क्वेश्चन में उसका नोट जरूर तैयार कर लीजिए। और पेपर से जस्ट 5 से 7 दिन मतलब एक हफ्ता पहले उन क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से, ठीक है, सामान्य बात का विशेष बात से या विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, संदेह या अर्थांतर न्यास या फिर विशुद्धि। भाई सिंपल सी आपको समझ में आ रहा है, सामान्य बात का विशेष बात से, फिर हम विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन करें तो अर्थ में अंतर दिखाई दे रहा है ना, तो अर्थांतर न्यास होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 46, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। देखिए यहाँ पर कामयानी उच्च कोटि का काव्य है, बिल्कुल सही है। माता पिता पूजनीय, ये पूजनीय जो वर्ड है लिखा है ये आपका ये अशुद्ध है। पूजनीय आपका ऐसा लिखा जाएगा, पूजनीय, ठीक है, पूजनीय, ठीक है। माता पिता पूजनीय है, यहाँ पर आपका अशुद्ध है, आपका अशुद्ध वाला ही चुनना था, बाकी आपकी उज्जवल बिल्कुल सही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 47। छायादर शब्द किसका उदाहरण है? आपका क्वेश्चन है छायादर शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशाज, विदेशाज या फिर संकर। देखिए इसमें दो शब्दों का मेल है, जब दो शब्दों के मेल से बनते हैं उसको हम संकर शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 में पूछते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? भाववाचक, देखिए अमीर, गरीब, समूह, मिठास। मिठास समूह नहीं होगा, समूह नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखते हो जवानी क्या है? खट्टा। उसके बाद पुस्तक, पुस्तक आपके संज्ञा हो गया। गंगा आपकी संज्ञा होगा, ये भी नहीं होगा। आपसे पूछा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा कौन सा हो रहा है? भाववाचक, जैसे ये लिखा है रसीला, क्या लिखा है? रसीला, ये तो आपका भाववाचक हो रहा है। करवाहट,
ठीक है, करवाहट। और ये आपके लिखा है करवाहट के बाद बुढ़ापा, क्या लिखा है, बुढ़ापा। ठीक है, और उन्नति, ये बिल्कुल आपका भाववाचक संज्ञा में आ रहा है। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए, इनमें जो है गलत अर्थ वाले लोकोक्ति का चयन करना। ठीक है, आगे नाथ ना पीछे पगहा, आगे नाथ ना पीछे पगहा, बंधनहीन, बिल्कुल ना आगे है ना पीछे है, बंधनहीन। तीन तेरा होना, संगठित होना। देखिए तीन तेरा होना का अर्थ होता है तीन तेरा होना, अस्त व्यस्त होना, अस्त व्यस्त होना। ठीक, ये तो गलत देखा। एक टक्सल के ढले हुए सब एक जैसे होना, आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी कि मूर्ख लेकिन धनवान, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो आपका इसमें आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपको गलत वाला चुनना था। ठीक है, जो गलत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 आपका क्या है, गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ, फूल की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए गुलर का फूल भाई बड़ी मुश्किल से होता है ना, दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, दुर्लभ वस्तु। गुलर का फूल भाई दुर्लभ होता है ना, तो दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 51 में पहुंचते हैं। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। वही फिर से हर बार कारक चिन्ह का ये क्वेश्चन बनता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो कारक चिन्ह है इसमें के लिए किसमें होता है, संप्रदान के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। ठीक है, जैसे का की के, इसमें इसमें और पहचान क्या होता है, को के, फिर के लिए, ये आपके संप्रदान के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहुंचते क्वेश्चन नंबर 52 में, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। भाव के किस परिपक्व अवस्था को जो है रस कहा जाता है, अनुभव, विभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। भाई स्थायी भाव क्या होगा, स्थायी भाव की अवस्था को ही रस कहा जाता है, स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को ही हम रस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। तिरंगा में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तिरंगा तीन रंगों का, यानी कि आपके इसमें इसमें संख्या का बोध हो रहा है ना, जिसमें संख्या का बोध होता है वो हमारा द्विगु समास होता है। ऑप्शन आपका बी जो है ये सही होगा। जैसे चतुर्भुज हो सकता है, चार पाई हो सकता है, त्रिफला हो सकता है, पंचानन हो सकता है, जिसमें संख्या का बोध होता है वो हमारा द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 54, अभ्यंतर का सही अर्थ किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न, किसी वस्तु का भिद्र। अब देखिए अभ्यंतर, रीड करिए आराम से समझ में आएगा। अभ्यंतर का मतलब होता है भीतरी, क्या होगा, भीतरी, किसी वस्तु का भीतरी भाग। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55, किस क्षेत्र की बोली को काशी का कहा जाता है, काशी का। अब इसको देखिए, काशी, काशी कहाँ से समझ आता है, भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत। भाई वाराणसी से है काशी। ठीक है, काशी का जो बोली है भाई काशी के लिए स्पेशल फेमस है। ठीक है, काशी नाम पर ही इस भाषा का नाम काशी का पड़ा है। तो कहाँ से होगा ये जो है बनारस, आजमगढ़ और आपके प्रयागराज में बोली जाती है। ठीक है, काशी का ध्यान रखिएगा, बनारस की बोली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 56 नंबर, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। समूहार्थक, स्वार्थक, पुरुष, गमला, गुलाब। देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या होगा। देखिए देखिए स्वार्थक का अर्थ होता है गुलदस्ता। क्या होता है, गुलदस्ता होता है, यानी कि फूलों का गुच्छा जो होता है, फूलों का गुच्छा। समूह की बात आ रहा है ना, समूह की बात आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। जूही की कली कविता के कवि कौन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है। निराला जी, प्रसाद जी, महादेव वर्मा या फिर पंत। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा। जूही की कली, ठीक है, ये जो कविता इसकी रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, निराला जी के कुछ फेमस और रचनाएं कौन कौन सी आप बता सकते हो। एक होता है अप्सरा, जो काफी आता है, अप्सरा हो गया। फिर आपकी एक आता है प्रभावती, प्रभावती, प्रभावती। ठीक है, प्रभावती। फिर एक आता है कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता।
ठीक है, ये कुछ फेमस उनके ग्रंथ है जिनके कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाता है कि अप्सरा के कवि कौन है, प्रभावती का लेखक। ठीक है, देखिए महादेव वर्मा के एक रचना बताइए, एक इनका रचना आता है अतीत, अतीत के चलचित्र, काफी आता है अतीत के चलचित्र। ठीक है, और ये जयशंकर प्रसाद का जी, इनके तो बहुत स्पेशल बुक है, वो आती है आपके तितली वगैरह। ठीक है, तो आप कमेंट करिए जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी रचना है जो आपके आपको ध्यान है, उन रचनाओं का नाम जरा कमेंट करके भेजिए, जरा देखिए कितने आप लोगों को ध्यान है जयशंकर प्रसाद जी के। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। बताइए इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य देखिए, एक तो कॉमा से पहचान सकते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है मिश्र वाक्य की पहचान देखिए, एक तो जो हो गया, तो हो गया, ठीक है, जहां, वहां, जो, त्यो, अगर, ठीक है, इनसे हम पहचान सकते हैं मिश्र वाक्य को। तो आपका इसमें मिश्र वाक्य कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 59 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुद, बताइए इसमें क्या, इसका अर्थ क्या? कमल, बादल, जल, कमल, या फिर समुद्र कमल, या फिर बादल समुद्र। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 59 का आंसर क्या होगा? 59 देखिए, अगर आपको पर्यायवाची लेना है, अम्बुज, अम्बुज जो है ये कमल का है, किसका है? कमल। और इसी में अगर अम्बुज में दा लगा देते हैं तो बादल बन जाता है, बादल का पर्यायवाची, और धा लगाती है तो समुद्र का हो जाता है। तो आपका हो जाएगा कमल और बादल। देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो रहा है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 60, जी 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, चाहे समानार्थी हो चाहे विलोम हो, उनके बीच में ये क्या लगता है? योजक लगता है। क्या लगता है? योजक। इस प्रकार से जैसे आपका हो सकता है पाप पुण्य, और समानार्थी की बात करते हैं जैसे धन दौलत, धन दौलत दोनों एक ही चीज है, धन दौलत, लेकिन बीच में हम योजक लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान मर्यादा, मान, फिर यहाँ योजक लगाएंगे मर्यादा, मान मर्यादा। ठीक है, तो ये आपके क्या लगता है? योजक लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, जी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, आपसे ये भी नहीं है, वो नेगेटिव वाला ध्यान रखिए, पर्यायवाची नहीं है। देखिए पाहन तो पत्थर का पर्यायवाची है, पाषाण ये भी आपके पत्थर का पर्यायवाची है ना, आपका उपल ये भी पत्थर का पर्यायवाची, उरंग ये जो है पत्थर के पर्यायवाची नहीं, उरंग जो है आपके सर्प का पर्यायवाची है, किसका? सर्प, ठीक है, स्नेक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। ठीक है, 69 में देखिए, इसमें बीच में एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप चाहे थोड़ा बहुत आपको यही पूछते हैं विलोम शब्द क्या है, इसमें से अर्थ निकालने के लिए एक शीर्षक वाला पूछते थे कई बार। ठीक है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आपको बहुत आसान रहेंगे, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे आपको रीजनिंग का, मैथ का, उसमें काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में हम यही तक रखेंगे, 75 तक क्वेश्चन रखेंगे हिंदी और इंग्लिश का। देखिए कुछ क्वेश्चन ही रह गया, उसके बाद हम जो है मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन देखेंगे। देखिए वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग्य का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी आपका आंसर होगा, डी भाग चिन्हित कीजिए। अनेक अध्यापकों को शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला है, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या होगा? 69 का देखिए, अनेक अध्यापकों जो है, ठीक है, अनेक अध्यापकों नहीं होगा, अनेक अध्यापक होगा। यहाँ अनेक तो ऑलरेडी ये बहुवचन है ना, अनेक अध्यापकों ना होकर अध्यापक होगा, ये आपका गलत दिख रखा है, यहाँ होना चाहिए अनेक अध्यापक, अनेक अध्यापक शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? प्रेमचंद जी की पुस्तक नहीं है। रंगभूमि प्रेमचंद जी की है, कर्मभूमि ये भी प्रेमचंद जी की है, और कायाकल्प ये भी प्रेमचंद जी की है। एक आता है गोदान, ये भी प्रेमचंद जी की है। एक होता है गबन, ये भी प्रेमचंद जी की है। एक आपका हो जाए निर्मला, ये भी आपके प्रेमचंद जी की है। एक आपके रंगभूमि तो ये आपके दिए हुए हैं। इसके अलावा और कौन सा होता है? एक मंगलसूत्र, मंगलसूत्र ये भी आपके प्रेमचंद जी की है ना।
फिर आपके कौन सा बच्चा है आपके कुछ इंपॉर्टेंट और कौन सा होता है, ये सेवा सदन एक होता है, सेवा सदन, सेवा सदन, ये भी आपके प्रेमचंद जी की ही पुस्तक है। तो इसमें ध्रुव स्वामिनी, कौन सा ध्रुव स्वामिनी, देखिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने पूछा था आपसे कि जयशंकर प्रसाद जी की कौन कौन सी रचनाएं, ये ध्रुव स्वामिनी जो है ये भी आपके जयशंकर प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर आपका ऑप्शन डी होगा ना। आपसे पूछा प्रेमचंद जी के इसमें से कौन सा पुस्तक नहीं है ना, प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, निम्नलिखित में से कौन जो है अष्टछाप का कवि है, अष्टछाप, ठीक है, मीराबाई, सूरदास, रस खान या फिर विद्यापति। बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 71। अष्टछाप, अष्टछाप कवि कौन है इसमें, सूरदास जी है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अष्टछाप। जो देखिए अष्टछाप जिसमें 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह था, ठीक है, इसमें आपके सूरदास जी के नाम आता है, सूरदास जी के अष्ट कवियों में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 में पहुंचते हैं, वह बहुत मधुर गाथा है, इनमें जो है प्रविशेषण, विशेषण नहीं पूछा आपके, प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्रविशेषण क्या होगा, तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जैसे वह बहुत मधुर, मधुर तो आपका विशेषण हो गया, सामने क्या लगा, बहुत लगा, तो बहुत जो है आपके क्या लगेगा, प्रविशेषण होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, नामदार सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 73 का आंसर क्या होगा, इनमें से किनको जो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये नामदार सिंह जी को, नामदार सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और आपसे पूछे अगर इनको कब मिला, तो 1971 में मिला, 1971 में, 1971 में मिला, ठीक है। द्वारा रचित कविताओं के नए प्रतिमान, कविताओं के नए प्रतिमान, ठीक है, कविताओं के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 क्या, क्वेश्चन नंबर 74 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। देखिए भारतीय ज्ञानपीठ जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारतीय साहित्य में जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, जो है भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और ये जो है भारत की जो अनुसूची में टोटल कितने, भारत की अनुसूची 8वीं अनुसूची में ना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है 1965 में किया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सभी भाषाएं, उन सभी भाषाओं के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 75, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वही कहलाता है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वही कहलाता है दोहा, सोहटा, रोला या फिर चौपाई। 16 मात्राएं, 4 चरण किस में होता है, चौपाई में होता है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। और इसके अंत में जो आपके चौपाई है, चौपाई के अंत में जो है दीर्घ या गुरु लगता है, दीर्घ या गुरु लगता है, ठीक है। और बाद में जो है लघु आना जो है वर्जित है, लघु आना वर्जित है, ठीक है, लघु नहीं आ सकते, दीर्घ आते हैं, ठीक है। तो ये आपके 75 क्वेश्चन जो है, इसमें हमने कुछ हिंदी के 5 क्वेश्चन छोड़ दिए और करंट अफेयर्स के आपके करीबन 7 क्वेश्चन। तो आप मान लीजिए करीबन, आप मान लीजिए 7 5 12 करीबन 65 क्वेश्चन मान लीजिए, 65 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या बना, आप स्कोर कमेंट करिए, आपका स्कोर क्या बना, ठीक है। और बाकी जो आपके मैथ, रीजनिंग, ठीक है, उसके बाद का प्रैक्टिस सेट सारे क्लास कंटिन्यू आपसे चलता रहेगा, तो आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद दोस्तों।